जहाँ चीन के बच्चे आज साइंस, मेडिसिन, नेचर्स, बॉडी के बारे में सीख रहे हैं, वहीं पे आज हमारे इंडियन सोसाइटी को गाइड कर रहे हैं। अपने छोटे भाई की देखो जलजला रही थी, उसे चिंता मेरी। और ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में गाइड कर रहे हैं जो ना तो उन्होंने देखा है, ना कभी सुना है और ना कभी अनुभव किया है। बस बड़े बड़े धर्म बाबा गुरुओं को, पंडित पुरोहित को देखकर वो पॉडकास्ट बनाकर बता रहे हैं। उसे चिंता मेरी। अगर इसकी जगह पर कोई और होता 30-35 उम्र के युवा, तो थोड़ा बहुत भरोसा भी किया जा सकता था कि हाँ चलो इन्हें कुछ पिछले वर्षों का अनुभव होगा। लेकिन यहाँ पे 8-8 साल, 12-12 साल के लड़के ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में क्लेम कर रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। और इनकी बातों में तुम थोड़ा बहुत भी लॉजिक यूज़ कर दो ना, तो ये खुद ही फंस जाते हैं। अच्छा, आप ना ये वीडियो देखो एक बार। बहुत से लोग आपको कमेंट्स में यही बोलते हैं, स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? एक बार एक संत जी एक नदी में सूर्यदेव को जलजला रही थी, तो एक बिच्छू उनको काट गया। उन्होंने उसको बार बार बचाने लगे और वो बार बार काटने लगा। ये आपको बार बार काट रहे हैं, आप इसकी मदद क्यों कर रहे हो? इसका स्वभाव है गलत करना, काटना, तो इसको काटने दो। मेरा स्वभाव है बचाना, तो मुझे बचाने दो। तो उनको कहना है जो उनको कहने दो। तो देखा आपने किस तरह आपके प्रश्न को कहानियां में बदल कर इग्नोर कर दिया गया। ऐसी ऐसी कहानियां बाबा के पास लाखों करोड़ों तादाद में होते हैं और इस तरह से कहानियां उन लोगों की डिजाइन होती है कि एक आम आदमी कंफ्यूज हो सकता है। मतलब सोचो, स्वभाव की भी कोई सीमा होती है क्या? हर जगह स्वभाव तुम नहीं दिखा सकते हैं। और ये कहानियां कब की है, नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता इस सदी की है भी या नहीं है। अच्छा, मान के चलो तुम्हारी कहानी के अनुसार एक जंगल में एक अकेले तुम हो और वहाँ पर किसी कारणवश एक जो शेर है वो पेड़ की ढांचा में अटका हुआ है, तो क्या तुम वहाँ पर स्वभाव दिखाओगे? अगर वहाँ स्वभाव दिखाओगे ना तो तुम्हें सच में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तुम वहाँ पे स्वभाव नहीं दिखाओगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। इसलिए कैसी मूर्खता वाले बात कर रहे हो यार। अभी विद्यालय जाओ, अभी थोड़ा और अनुभव करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा समझो, थोड़ा सीखो। और इतनी जल्दी क्या है किसी भी चीज़ में धर्म समर्पित करने की, अपने आप को किसी चीज़ में समर्पित करने की? अभी बहुत जीवन बाकी है। अभी अनुभव करो, चीज़ों को समझो, उनके बारे में पढ़ो कि क्या इनके पीछे राज है, या मैं जो बोल रहा हूँ ये सच में आज के समय में ये रिलेटेबल है भी या नहीं है। और जब मैं कहानियाँ कहा हूँ कि इसके और भी मतलब हो सकते हैं या नहीं। तो अभिनव, आप भगवान की इतनी भक्ति करते हो, श्री कृष्ण को इतने दिल से मानते हो, तो कैसा लगता है उनकी ये सारी भक्ति करने के बाद? जब पूरा दिन को शांति मिलती है, आत्मा को सुकून मिलता है, वो सुकून जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता, जो बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला देने पर भी नहीं मिल सकता। ये बात करते हैं कि जब मैं भक्ति करता हूँ तो मेरा मन मंत्रमुग्ध हो जाता है, मुझे शांति मिलती है, मेरा मन बेचैन होने से रुक जाता है। लेकिन इस वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि ये इनका मन अशांत है, ये रो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर की मूर्तियों से एडिक्शन है, क्योंकि परमात्मा तो हमारे भीतर भी है, आत्मा परमात्मा है यार। या कोई अंदर इच्छा भी है कि ये बनना चाहता हूँ, या मम्मी पापा की कोई ऐसी इच्छा है? मुझे चिंता नहीं खुद की, उसे चिंता मेरी है। मेरे जीवन के रक्षक तो श्री कृष्ण मुरारी है। वैसे बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, बड़ी धार्मिक वेद पुराने वाली बात है और बड़ी स्वर्ण शब्दों के साथ ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे चिंता नहीं खुद की, उसे चिंता हमारी है। तो इसी चीज़ पर ओशो जी ने क्या बोला था कि जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु बोलते हैं कि इस पूरे संसार का मालिक तो भगवान है, सच बात है, और उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अंग्रेजों ने हमें 200 साल गुलाम कैसे बना लिया? बड़ी सोचने वाली बात है। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि परमात्मा से तो ज़्यादा ताकतवर अंग्रेज है। तो हमें अंग्रेज की पूजा करनी चाहिए, तो हम परमात्मा की पूजा क्यों कर रहे हैं? हमारा भारत ना एक बुनियादी भूल में पड़ा है और वो है साइंस को इग्नोर करना और ये सब चीज़ों में विश्वास करना। और साइंस को अगर तुमने अभी भी इग्नोर किया ना तो तुम भ्रांति में ही हो कि तुम आज़ाद हो। तुम्हारी भ्रांति 2 मिनट में मिटाई जा सकती है। मान के चलो अभी तुम्हारी लड़ाई रूस और अमेरिका जैसे, चीन जैसे देश से हो जाए तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे हाइड्रोजन एटम बम के सामने? मतलब इतनी उनके पास, क्योंकि उनके पास विकसित साधन है, क्या करोगे तुम उनके सामने? और हमारी विज्ञान तो देखो, हमारी विज्ञान देखो, हम जिस देश से लड़ रहेंगे उसी देश से विमान खरीद रहे हैं, लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं।
दूसरे देश से लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं दूसरे देश से लड़ने के लिए। वाह, क्यों? क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी तो धर्म चक्र परिवर्तन इत्यादि चीज़ों में लगी हुई है। कोई जा रहा है काशी, कोई जा रहा है काबा, कोई जा रहा है वृंदावन। अरे कहीं जाने से कुछ नहीं होगा भाई। जो पहले से वृंदावन में उन्हें कुछ नहीं मिला तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 5000 सालों में बहुत धर्म धार्मिक गुरु पंडित पुरोहित काशी निवासी तोताराम आए, किनको क्या मिल गया है? किसको परमात्मा मिल गया है? किसी को भी तो नहीं मिला। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें मिल जाएगी यहाँ जाने से वहाँ जाने से। ये इन्हीं सब चक्करों के कारण तो हमारा भारत 2000 साल गुलाम रहा। करने के बाद मन को शांति मिलती है, आत्मा को सुकून मिलता है। वो सुकून जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता, जो बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला देने पर भी नहीं मिल सकता, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। तुम्हें लगता है इसके जीवन में कोई परेशानी होगी या कोई डिप्रेशन वाली चीज़ या कोई विचार इनके मन को जकड़ के रखता होगा? अभी तो इन्होंने ठीक से कुछ अनुभव भी नहीं किया है। और ये कहते हैं कि मैं जब भक्ति करता हूँ तो मेरा मन शांत हो जाता है, मेरा मन मंत्र मुग्ध हो जाता है, मैं उसमें विलीन हो जाता हूँ। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र जो बड़े बड़े धर्मगुरु कहते हैं और जो लिखा भी हुआ है हमारे ग्रंथ में कि मन तो है ही अशांत, मन को शांत करने का कोई उपाय नहीं। वो तरह तरह के उपद्रव करेगा, हमें इधर से उधर भटकाते रहता है। जैसे कोई कह रहा हो कि शांत तूफान है। क्या कभी सुना है कि कोई कहता है कि शांत तूफान है? या तो तूफान है या तूफान नहीं है, और तूफान का होना ही अशांति है। तो वही बात है, तो मन का होना ही अशांति है। हाँ, ये जरूर है कि मन को थोड़ी देर हम बहला जरूर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए कोई भक्ति द्वारा बहलाता है, कोई क्लब, कोई पार्टी, कोई नृत्य, कोई शराब, कोई सिगरेट, सबकी अपनी अपनी खोज है। इनको हम बहला जरूर सकते हैं। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी चीज़ को क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मेरी बात सही है या उनकी बात सही है। बस इस बात पर विचार करना, और ये थोड़ी लॉजिकफुल बातें थी जो मेरी तरफ से थी, मेरे पर्सपेक्टिव के अनुसार थी, और मैं इन चीज़ों पे क्लेम नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी।